प्रेरित पौलुस की कुलुस्सियों के नाम पत्री अध्याय 3 वचन 1 और 2 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित पौलुस हमें बता रहा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन हमें बता रहा है कि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। पहले हम मरे हुए थे, हम आत्मा में मरे हुए हालत में थे और मसीह के साथ हमें जिलाया गया है, हम जीवित हो गए हैं। हम बाइबल के सबसे पहले किताब में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जब आदि मानव को बनाया था और अदन की बटिका में रखा था, तब उसको कहा था, आज्ञा दी थी, बगीचे के सारे पेड़ का फल खा सकते हो, परंतु बीच में जो पेड़ है उसका फल नहीं खाना, यदि खाओगे तो मर जाओगे। परमेश्वर ने दुनिया के शुरू में दी हुई पहली आज्ञा, बगीचे के बीच का पेड़ है उसका फल नहीं खाना, यदि इसे खाओगे तो मर जाओगे। और इसी एकमात्र आज्ञा का मनुष्य ने उल्लंघन किया। उस समय बहुत बड़ी बड़ी आज्ञाएं नहीं थी, केवल एकमात्र आज्ञा थी जिसका पालन करके मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम में बना रहना था। लेकिन ये भी उसने नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, आज्ञा तोड़ दी और जो फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था उसी को खा दिया। और जैसे कि परमेश्वर ने कहा था, जब तुम खाओगे मर जाओगे, तब से मनुष्य मर गया। मर गया यानी वास्तविकता में वो आत्मा में मर गया, शरीर में जीवित रहा, लेकिन शरीर यदि आत्मा मरी हुई है तो शरीर का कुछ मतलब नहीं है। आप में से जितने सारे लोग बुरे व्यसन से छुटकारा पाए हैं, जब आप पीछे मुड़कर आपके कई दोस्तों को उसी हालत में देखते हैं तब आपको बुरा लगता है ना, आपको लगता है ना, मैं भी वैसा ही था, मैं भी वैसी ही थी। ये क्या जीवन है, पैसा कमाने का, शराब के ऊपर उड़ा देने का, एक जानवर की तरह जीवन है ये। जहाँ आत्मा मरी हुई है वो केवल एक शारीरिक मनुष्य है और उस जीवन का कोई मतलब नहीं है, उसे जीवन कहाँ ही नहीं जा सकता। क्योंकि जो आत्मा मरी हुई है वो आदमी, वो व्यक्ति चाहे मर्द हो या औरत हो, परमेश्वर से अलग है, परमेश्वर से जुदा है। और जो परमेश्वर से जुदा है उसके जीवन का कोई भी अर्थ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप में जो जवान बेटे बेटी है, आप इस बात को ज़रा अच्छे से समझेंगे। आप जब कुछ बड़ी गलती करते हैं और आपके मम्मी या आपके पापा आपसे बात करना बंद कर देते हैं गुस्से में होकर, तो आप कितने बड़े परेशान होते हैं बताओ। आपको लगता है मेरी मम्मी मुझसे बात करे, पापा मुझसे बात करे, यदि उन्होंने बात करना बंद कर दिया तो आप बार बार जाओगे उनके पीछे, सॉरी मम्मी, सॉरी मम्मी, लेकिन बात करो मुझसे, बात करो मुझसे। क्या होता है बताओ, क्यों बार बार मम्मी के पीछे पड़ता है, क्यों बार बार सॉरी बोलता है? उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती, अंदर कुछ तो एक ऐसी बेचैनी पैदा होती है कि उसको जरा भी वहाँ पर शांति नहीं लगती है। हालेलुया। हमारे शरीर के माँ बाप
यदि हमसे बात करना बंद कर देते हैं तो हम इतने बेचैन हो जाते हैं। तो जो हमारा शरीर और आत्मा का बाप है, यदि हम उससे अलग हो गए तो बताओ जीवन क्या है। जिस समय तुम ये फल खाओगे तुम मर जाओगे। सृष्टिकर्ता, जीवनदाता, विधाता ने आदि मानव को बताकर रखा था। बगीचे में बहुत सारे पेड़ थे, बहुत सारे फल थे और वो खाते भी थे, बड़े चैन के साथ बगीचे में रहते भी थे। लेकिन ऐसा समय आया जब उसका ध्यान उस फल की ओर गया। जब ये पाप हो गया, आदम अकेला नहीं था, उसके साथ हव्वा भी थी, नर और नारी दोनों भी थे। जो फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था उसी फल को उन्होंने खाना चाहा। शैतान की बातों में आकर खा दिया, आत्मा मर गई। परमेश्वर ने उनको बगीचे से बाहर कर दिया, परमेश्वर से अलग हो गए। शरीर जीवित रहा लेकिन आत्मा मर गई। तब से लेकर आज के दिन तक संसार में पैदा होने वाले जितने सारे लोग पाप करते हैं उनकी आत्मा मर जाती है, यानी वे परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। और एक मरी हुई आत्मा का जीवन कोई मतलब नहीं होता है, कुछ अर्थ नहीं होता है। कितने अमीर लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत है, दिल में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। और कोई लोग हैं गरीब हालत में ज़िंदगी बिताते हैं लेकिन बड़े खुश होते हैं। दोनों प्रकार के लोगों में बड़ा अंतर है। जिसके पास पैसा है, धन दौलत है, बड़ा महल है, बड़ी जायदाद है, लेकिन परमेश्वर से उसका नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है, वो एक मरी हुई आत्मा है। सब कुछ होने के बावजूद भी उसे जीवन में शांति नहीं मिलती है। जो गरीब है, जिसके पास बड़ा महल नहीं है रहने के लिए, छोटे से कमरे में रहता है, लेकिन यदि वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, उसका आत्मा जिंदा है, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसी हालत में भी वो बड़ा खुश रहता है। क्योंकि मनुष्य के दिल की खुशी पैसा, सोना चांदी, जमीन जायदाद इस पर निर्भर नहीं है। हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं या नहीं, इस पर हमारे जीवन की सच्ची खुशी निर्भर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं समझती हूँ यहाँ बैठे हुए भाई बहनों में ऐसी एक भी व्यक्ति नहीं होगी जिसके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है। सबों के जीवन में कुछ ना कुछ दर्द है ही, सबों के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी है ही। ऐसा मनुष्य कहीं भी नहीं है। आप पूरे संसार में ढूंढो, परमेश्वर का कोई बड़ा दास या दासी भी देखो, किसी न किसी का जीवन में कुछ न कुछ दुख होता ही है। सबों के जीवन में कुछ न कुछ दुख होता ही है। ऐसा नहीं होता है कि सारा दुख खत्म हो गया, अभी सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार है। नहीं, कुछ न कुछ होता ही है। लेकिन यदि हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, हम आत्मा में जीवित व्यक्ति है, तो जीवन में दुख होने के बावजूद भी अंदर बड़ी शांति होती है, अंदर बड़ा सुकून रहता है। जीवन में समस्याएं हैं, जीवन में दुख है, लेकिन जैसे कि दाऊद राजा ने कहा था, मैं घोर अंधकार के तराई से गुजर रहा हूँ, मौत मुझे आंखों के सामने दिख रही है, तो भी मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके शरीर में डायबिटीज होने के बावजूद भी आप हंस सकते हैं यदि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। आपको कोई बड़ी बीमारी बताई गई है तो भी आप हंस सकते हैं यदि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, क्योंकि आप जानते हैं मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में दुख समस्याएं रहती है, लेकिन हम आत्मा में परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, जिसके कारण हमारी आत्मा में शांति बनी रहती है।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मा का जीवित रहना और आत्मा का मर जाना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो आत्मा पापी है वो मरी हुई आत्मा है, और हम सब पापी थे। आदम से लेकर हव्वा से लेकर आज के दिन तक दुनिया में जितने सारे लोग पैदा हुए हैं, सब के सब पापी है। दुनिया में ऐसा एकमात्र मनुष्य पैदा हुआ था, उसका जन्म हुआ नहीं, परंतु उसने खुद जन्म ले लिया। हम बोलते हमारा जन्म हुआ, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे जन्म के पहले हम कहाँ पर थे। किसी की उम्र 40 है तो बता दीजिएगा 45 साल पहले आप कहाँ पर थे, 50 साल पहले आप कहाँ पर थे। किसी की उम्र 80 है, आप बता दीजिएगा 90 साल पहले आप कहाँ पर थे। हमें कुछ नहीं पता है। यहाँ तक कि हम 1 साल के थे, क्या बोलते थे, क्या करते थे, नहीं पता है। हम 3 साल के हो गए तब भी क्या करते थे, कुछ पता नहीं है। हम 5 साल के थे तब भी क्या करते थे और क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, कुछ पता नहीं है। इसीलिए हम बोलते हमारा जन्म हुआ, हमने जन्म लिया नहीं, हमारा जन्म हुआ। हम दुर्बल इंसान है। यीशु का जन्म हुआ नहीं, यीशु ने जन्म लिया। उसने जन्म लिया क्योंकि वो खुद कहता है मैं वहाँ था पिता के पास, दोबारा वहीं जाऊँगा। वो कहाँ था उसे मालूम है, वो कहाँ से आया वो जानता है, कहाँ उसे वापस जाना है वो जानता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं था, मनुष्य रूप लेकर आया था। इसीलिए उसका जन्म हुआ नहीं, परंतु उसने खुद ही अपनी इच्छा के अनुसार और पिता की इच्छा के अनुसार जन्म ले लिया। ये दुनिया का ऐसा एकमात्र मनुष्य जो परमेश्वर है लेकिन मनुष्य बनकर आया। उसने अपने पूरे जिंदगी में कुछ भी पाप नहीं किया, वो निष्पाप और पवित्र बना रहा, इसीलिए पापियों का उद्धार कर पाया। यदि वो भी पाप करता और वो भी पापी बन जाता तो पापियों को बचाने के लिए असमर्थ ठहर जाता, लेकिन उसने कुछ पाप नहीं किया। यीशु के बारे में बाइबल गवाही देती है कि उसे बहुत बार लालच में, परीक्षा में गिराने के लिए शैतान ने कोशिश की, लेकिन उसने कभी पाप नहीं किया। वो कभी लालच में फंसा नहीं, वो कभी गिरा नहीं, उसने परमेश्वर पिता की इच्छा के खिलाफ कुछ किया नहीं, वो पूरी तरह से पवित्र रहा। वो दुनिया का एकमात्र मनुष्य छोड़कर बाकी जितने सारे लोग संसार में हैं, सबके सब पापी है। जब पहला वो फल खाया गया, आदम और हव्वा आत्मा में मर गए, और तब से लेकर जितने लोग दुनिया में आ रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पाप की वजह से मरते जा रहे हैं, आत्मा मरती जाती है। एक भाई जब प्रार्थना में आ गए, कई महीना तक आते रहे, और एक दिन उनकी मेरे साथ मुलाकात हो गई। मैंने उनको कहा कि आप जब से यहाँ प्रार्थना में आ रहे हो आपको कैसा लग रहा है। उसने एक वाक्य में जवाब दिया, ऐसा लग रहा है जैसे मैं इतने साल सोया था और अभी नींद से जाग गया। और मैं समझती हूँ ये आपका भी अनुभव है, ये मेरा भी अनुभव है। उसने कहा मैं इतने साल सोया हुआ था और अभी मेरी नींद खुल गई, मैं जाग गया, ऐसा मुझे लग रहा है। ये सच है। इसीलिए तो यीशु ने कहा था ऐसा समय आता है, वरन आ गया है, मरे हुए लोग, कब्र के लोग मनुष्य के पुत्र की आवाज़ को सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। मरे हुए लोग मनुष्य के पुत्र की वाणी को सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जीवित हो जाएंगे। ये किसके बारे में कहा है? हम जैसे लोगों के बारे में, संसार के सारे पापियों के बारे में। परमेश्वर कहता है तुम आत्मा में मरे हुए लोग हो, पर जितने उसकी आवाज़ को सुनेंगे वे सारे जीवित हो जाएंगे। और मैं समझती हूँ हम में से बहुत सारे लोग जीवित हो गए हैं। 100% नहीं बता सकती हूँ, लेकिन यहाँ बैठे हुए जो यूट्यूब से भी आज अभी इस घड़ी सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग जीवित हो गए हैं। हम खुद से जीवित नहीं हुए, यीशु ने हमें जिंदा किया है। पहले हमें झूठ बोलने के लिए कुछ भी नहीं लगता था, अभी एक बार भी झूठ बोलते हैं अंदर कुछ तो होता है, ये मैंने गलत किया, ये मैंने गलत किया। पहले हम कितने भी गालियाँ बकते थे,
कुछ नहीं लगता था, अभी मुंह से एक गाली भी आती है तो बहुत बुरा लगता है। ये नहीं होना चाहिए था। पहले हम बहुत मारपीट करते थे दूसरों को, शायद कोई भाई होंगे पत्नी को मारपीट करते थे। अभी पत्नी को एक थप्पड़ भी लगाने के लिए हाथ उठता भी है तो भी अंदर लगता है मैंने गलत काम किया। पहले कुछ नहीं लगता था ना, कितनी भी मारपीट की, कितनी भी गाली दी, कितना भी झूठ बोले, कितने भी दूसरों को फंसाए, कितना भी दूसरों का नुकसान किए, कुछ नहीं लगता था, क्योंकि पहले हम मरे हुए थे। मरा हुआ कुछ नहीं समझता है, मरे हुओं को कोई सेंसेशन नहीं रहता है, कोई संवेदना नहीं रहती है। मरा हुआ कुछ नहीं जानता है, कितनी गालियां बकेगा, कितना झूठ बोलेगा, कितना दूसरों का नुकसान करेगा, कितना फंसाएगा, कुछ नहीं जानता है। लेकिन अभी हम जीवित हो गए, इसीलिए थोड़ा सा गलत काम करते हैं तो भी अंदर ठेस लगती है, थोड़ी सी गलत बात बोलते हैं तो भी अंदर लगता है ये मैंने गलत किया, परमेश्वर मुझसे नाराज़ हो जाएगा, जो पहले नहीं लगता था। हम सब मरे हुए लोग थे, लेकिन हमें जीवित करने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। हमें जीवित करने के लिए यीशु ने हमारे पापों को उठाया। हमें जीवित करने के लिए पाप क्षमा की ज़रूरत थी, और पापों की क्षमा कौन दे सकता है? लोग हमारे साथ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन एक बात कोई नहीं कर सकता, पापों की क्षमा। पापों की क्षमा। कोई आपको कहेगा मैं आपको घर दे दूंगा, कोई कहेगा मैं ज़मीन दूंगा, मैं सोना दूंगा, मैं ये दूंगा, कोई आपको कुछ भी दे सकते हैं। आपके माँ बाप आपके लिए बड़ी जायदाद रख सकते हैं, बड़ी संपत्ति आपको दे सकते हैं, लेकिन पापों की क्षमा ऐसी बात है जो कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि हर कोई पापी है, हर कोई पापी है। तो कौन कैसा कहे कि मैं तुझे पापों की क्षमा दूंगा? जिसने पाप नहीं किया उसने हमारे पापों को उठाया, क्रूस पर बलिदान हुआ, उसने अपना लहू बहाया और उसने कहा कि वो हमें पापों की क्षमा करता है। उसने साफ ऐलान किया मनुष्य के पुत्र को धरती पर पाप क्षमा का अधिकार है, उसे अधिकार है। मनुष्य के पुत्र को धरती पर पाप क्षमा का अधिकार है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो मनुष्य बना था, वो अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता है। मनुष्य के पुत्र को धरती पर पाप क्षमा का अधिकार है। उसे क्यों अधिकार है? क्योंकि वो पवित्र होने के बावजूद भी उसने हमारे पापों को उठाया और वो क्रूस पर बलिदान हुआ। वो जब हमें पापों की क्षमा देता है, जिसको जिसको पापों की क्षमा यीशु के लहू के द्वारा प्राप्त हो जाती है, वे सारे लोग आत्मा में जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हमारी आत्मा पाप से भरी हुई रहती है, हमारी आत्मा पाप से ढकी हुई रहती है, तब तक हम आत्मा में मरे हुए लोग रहते हैं। लेकिन जब हमें यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा और उसके पवित्र लहू के द्वारा पापों की क्षमा मिल जाती है, हम आत्मा में जिंदा हो जाते हैं, और तब से हमारी सच्ची जिंदगी की शुरुआत होती है। मुझे याद है बहुत साल पहले अमेरिका से दो व्यक्ति भारत आए थे। वो मसीही लोग थे और ब्रदर के साथ कहीं से तो उनकी जान पहचान निकल गई, तो वो दोनों केंद्र में भी आ गए। उन्होंने केंद्र में खड़े होकर अपनी गवाही बताई। उन्होंने अंग्रेजी में बताई, ब्रदर ने कुछ तो मराठी में भाषांतर किया था। हम जवान भाई बहन वहाँ सेवा कर रहे थे। केंद्र बहुत छोटा था, मुझे लगता है 80-100 इतने ही लोग रविवार की प्रार्थना के लिए थे, और हम 10-12 भाई बहन वहाँ पर सेवा कर रहे थे। ये जो दो अमेरिकी भाई आए थे, बुजुर्ग थे, 70 के आसपास दोनों की उम्र थी। उन्होंने हमको सेवा करते हुए देखा और रोने लगे, और उन्होंने ऐसे कहा, तुम कितने भाग्यवान लोग हो, कितनी जवानी में तुम्हें प्रभु की पहचान हो गई और जवानी से लेकर तुम प्रभु की सेवा कर रहे हो। हम तो दुर्भाग्यशाली लोग हैं, हम नाम के मसीही थे, लेकिन हमें यीशु की पहचान अब भी हो गई कुछ साल पहले। तो इतने साल हम मरे हुए ही थे, बेहोश थे, हमको होश अभी अभी आ गया।
आप लोग तो इतनी कम उम्र में प्रभु के पास आ गए, यानी इतने जल्दी जीवित हो गए, तो आपका आगे का जीवन आप प्रभु की सेवा में बिताओगे, आप सचमुच आशीषित लोग हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सच है। जब तक हम संसार में रहते हैं, मरे हुए रहते हैं, जब हमें सुसमाचार मिलता है, हम उस पर विश्वास करते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, पश्चाताप करते हैं और हमें क्षमा मिल जाती है, तब से ही हमारी ज़िंदगी का सच्चा सफ़र शुरू हो जाता है। ये सच्ची ज़िंदगी की शुरुआत है। जिस दिन आपने यीशु पर विश्वास किया और जिस दिन पापों की आपको क्षमा प्राप्त हो गई, विश्वास करो, उसी दिन से आपकी सच्ची ज़िंदगी शुरू हो गई। हालेलुया, हालेलुया। उसके पहले जो भी ज़िंदगी थी उसका कोई मतलब नहीं था। हम परमेश्वर से जुदा होकर एक जानवर की तरह मरे हुए हालत में जीवित रहते थे। वो जीवन नहीं था, वो तो सच्चाई में मौत थी। लेकिन जब हमें पापों की क्षमा मिली और हम आत्मा में जीवित हो गए, तब से लेकर हमारी सच्ची ज़िंदगी शुरू हो गई। और इसीलिए ये ज़िंदगी को नई ज़िंदगी, नई उत्पत्ति, नई सृष्टि, ऐसे शब्द बाइबल में कहे गए हैं। जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, नई उत्पत्ति है। हम नए बन गए, पुरानी बातें बीत गई, अभी हमारी सच्ची जिंदगी शुरू हो गई। अभी हमें वचन क्या बता रहा है? जब हम आत्मा में मरे हुए थे लेकिन मसीह में हम जीवित हो गए हैं, तो अभी हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहे। जो हमारा मरे हुए या बेहोश हालत में जीवन था, उस समय हम स्वर्ग पर विश्वास नहीं करते थे, स्वर्ग के बारे में सोचते भी नहीं थे। यदि किसी ने स्वर्ग की बातें बताई तो भी हम हंसे होंगे। लेकिन अभी जो ये नई और सच्ची ज़िंदगी शुरू हो गई, इसके समय में हमें अपने मन को स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाना चाहिए, जबकि पहले हम धरती के वस्तुओं पर अपना मन लगाते थे। बहुत पैसा कमाना, बहुत अमीर होना, और ये सब करने के लिए किसी का कितना भी नुकसान करना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन हम धरती पर धनवान होना चाहते थे। हम धरती पर सम्मानित और बड़ी व्यक्ति बनना चाहते थे। लेकिन अभी सच्ची ज़िंदगी में वचन कहता है, अपना ध्यान, अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये नई जिंदगी क्या है? ये नया जीवन क्या है? हम धरती के लोग नहीं हैं, हम यहाँ मेहमान के रूप में हैं। हमारा सच्चा घर स्वर्ग में है। इसीलिए तो आपने प्रवचन के पहले गाना गाया ना, है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु कहाँ है? बताओ, यीशु कहाँ है? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे यीशु स्वर्ग में बैठा है और वहाँ पर वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? आप बताओ। हमने शेयर में इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ से प्रॉफिट जब तक आता नहीं हम रुके हुए हैं। हमने फ्लैट खरीदा है, वो डबल भाव में बेचना है, तब तक यहाँ रुकना है। हमने ज़मीन खरीदी है 10 लाख की, उस पर 25 लाख नहीं आते, तब तक हम बेचैन हैं और मुँह से गाना गा रहे हैं, है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। यीशु हंस रहा है, बेटा तेरा ठिकाना उस फ्लैट में है, तेरा ठिकाना उस ज़मीन में है, तेरा ठिकाना उस शहर में है। मुँह से गाना गाने को बड़ा अच्छा लगता है, गाने की धुन भी बहुत अच्छी है, हमारे बजाने वाले लड़के भी बहुत अच्छे से गाते हैं, हम भी तालियां बजाते हैं। मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। लेकिन क्या आप जा रहे हैं? वो तो बुलाने का काम कर रहा है। सियोन देश यानी स्वर्ग, वो हमें बुला रहा है, वो हमें बुला रहा है। और हम कहते हैं, प्रभु रुको जरा, ये ज़मीन बेचना है, रुको जरा, ये फ्लैट बेचना है, रुको जरा, ये प्रॉफिट के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन बता रहा है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। हम अपने आप जीवित नहीं हुए हैं, हमें मसीह ने जीवित किया है, हमें यीशु ने जिंदा किया है। तो वचन कहता है देखो यीशु कहाँ है तुम्हारा। जहाँ यीशु है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, वहाँ देखो, वहाँ मन लगाओ, वहाँ की वस्तुओं की खोज में रहो। दूसरा वचन कहता है पृथ्वी पर की नहीं, परंतु ऊपर स्वर्ग की ओर अपने मन को लगाओ और वहाँ की चीज़ों को पाने के लिए कोशिश करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिन्होंने अपने मन को स्वर्ग की ओर लगाया है वे सच्चे ट्रैक पर चल रहे हैं। जिन्होंने अभी तक अपने मन को स्वर्ग की ओर लगाया नहीं है, आत्मा में वे जीवित तो हो गए हैं, यीशु ने इनको जिंदा तो किया है, लेकिन अभी भी मन स्वर्ग की ओर लगा हुआ नहीं है, तो आपका चलना गलत है। और यदि आप सावधान नहीं हो जाओगे तो वह दुष्ट आपको फंसाएगा और फिर एक बार आप आत्मा में मर जाओगे। और ध्यान में रखना, जो व्यक्ति आत्मा में दोबारा मर जाती है उसके लिए जीवित होना मुमकिन नहीं है, बहुत कठिन बात है। जो व्यक्ति एक बार आत्मा में जीवित हो गई है, जिसको यीशु ने जिंदा किया है, वो यदि दोबारा आत्मा में मर गई तो उसका फिर से जी उठना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यीशु एक ही बार मरा और एक ही बार जी उठा है, वो दोबारा नहीं मरेगा। हमारी मुक्ति के लिए वो एक ही बार क्रूस पर मरा है और उसी बार तीसरे दिन वो जीवित उठा है, वो बार बार क्रूस पर मरने के लिए नहीं आएगा। और इसीलिए मैंने कहा कि यदि किसी को यीशु ने आत्मा में जिंदा किया है, यदि वो दोबारा मर गया तो उसके लिए फिर से जीवित हो उठना बहुत कठिन बात है, मुमकिन ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सावधान हो जाओ और अपने मन को इस धरती की ओर मत लगाओ, अपना मन यहाँ पर मत लगाओ। बाइबल में कितने साफ तरीके से कहा है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हम इस धरती के लोग नहीं हैं, हम इस धरती के नागरिक नहीं हैं, हम स्वर्ग के लोग हैं, स्वर्ग के नागरिक हैं। और यदि हम स्वर्ग के लोग हैं तो हमें वहाँ की वस्तुओं पर ध्यान लगाना है, वहाँ पर मन लगाना है और वहाँ की चीज़ें पाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए कोशिश करनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर एक उदाहरण हमेशा देते थे। एक जवान लड़की जिसकी शादी होने वाली है, सगाई हो गई है और अभी शादी होने वाली है, उसका ध्यान हमेशा नए घर की ओर रहता है। हमेशा वो सारे सोच विचार नए घर के बारे में करती है। अपना मायका, यहाँ की बातें सारे उसके दिमाग से उतर जाती है, क्योंकि वो जानती है यहाँ मुझे अभी बस महीना 2 महीना यहाँ वहाँ बिताना है, लेकिन मुझे वहाँ नए घर जाना है। तो वहाँ की सारी बातें वो सोचना शुरू करती है, वहाँ क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए। बिल्कुल हमें भी वैसा ही करना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए। हम यहाँ पर कुछ समय के लिए है, जो आत्मा में जीवित रह गए हैं, जीवित हो गए हैं, उनको परमेश्वर ने धरती पर क्यों रखा है? सबसे महत्वपूर्ण बात इसीलिए रखा है कि आप जीवित हो गए हो तो दूसरों को भी जिंदा करो। जो जीवित हो गए तुरंत स्वर्ग में जाएंगे, तो दूसरे मरे हुए हैं, उनको सुसमाचार कौन बताएगा? उनको परमेश्वर के पास लेके कौन आएगा? उनको परमेश्वर के प्रेम का संदेश कौन बताएगा? यदि आप आत्मा में जीवित हो गए हो तो आपका और मेरा जीने का मतलब एक ही है। परमेश्वर ने हमको एक मुख्य उद्देश्य के लिए धरती पर रखा है कि जो दूसरे मरे हुए हैं उनके जीवित होने के लिए हम कोशिश करें। हालेलुया। ऐसा कोई भाई या बहन यहाँ पर है, आप आपके परिवार के ऐसे एकमात्र व्यक्ति है जिसने सुसमाचार को स्वीकार किया है, यीशु को ग्रहण किया है और आप आत्मा में जीवित हो गए हो। आपके घर के बाकी सारे लोग आत्मा में मरे हुए हैं। परमेश्वर आपको तुरंत उठाकर स्वर्ग में नहीं लेता है,
आपको रखा गया है इसके लिए, ताकि आप आपकी माँ के लिए प्रार्थना करो, आपके पिताजी के लिए प्रार्थना करो, आपके भाई बहनों के लिए प्रार्थना करो, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करो कि उन तक भी सुसमाचार पहुंच जाए और वे भी आत्मा में जीवित हो जाए। उनके लिए प्रार्थना भी करो और उन तक परमेश्वर के प्रेम का संदेश पहुंचाओ। अपने बोलने के द्वारा, चलने के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के प्रेम का संदेश उन तक पहुंचाओ। इसीलिए परमेश्वर ने हमको संसार में रखा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, मकसद ये नहीं है कि अभी हम अमीर बनते जाए, अमीर बनते जाए। हमने आपको कभी यहाँ से ये नहीं सिखाया है यीशु पर विश्वास करने के बाद आप करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति दुनिया में रहे। हमको करोड़पति नहीं बनना है, हमें स्वर्ग में धनवान बनना है, स्वर्ग में अमीर बनना है। हम आपको ये नहीं सिखाते, ये तो ज़रूर कहते कि प्रभु आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। आपको ज़रूरी है कि आपका पगार बढ़ जाए, आपका परिवार बड़ा है और आपका पैसा जो महीने में आपके हाथ में आता है वो काफ़ी नहीं होता है, तो आपका पगार बढ़ जाए। या आपका धंधा छोटा है और आपकी ज़रूरत है कि आपका धंधा बढ़ जाए। हम आपके लिए प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं ताकि ये आपकी ज़रूरत प्रभु पूरी करे। ज़रूरत, जो ज़रूरत है वो प्रभु पूरा करे। पर कोई काला है, वो कहता है मैं गोरा बन जाऊँ, क्यों? हीरो बनने के लिए। प्रभु कहेगा वैसा ही रहना। कोई कहेगा मैं नाटा हूँ, मुझे ऊंचा बनना है। क्या ज़रूरत है तुम्हारी? ज़रूरत होगी तो प्रभु करेगा, ज़रूरत नहीं होगी तो प्रभु कहेगा ऐसा ही रहना, स्वर्ग में मैं तुझे बहुत ऊंची हाइट दे दूंगा। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तो कम से कम इतना तो कहेंगे मेरे सर के बाल जा रहे हैं, या कोई कहेगा मेरा कलर काला है, या कोई कहेगा कम उम्र में मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। कुछ ना कुछ दुख ज़रूर रहेगा। और प्रभु कहेगा क्या तुम्हारी ज़रूरत है? ज़रूरत है तो मैं दे देता हूँ, ज़रूरत है तो मैं इसे पूरा कर देता हूँ। और यदि ज़रूरत नहीं है तो मेरी और मन लगाओ, यहाँ मन लगाओ, क्योंकि तुझे धरती पर नहीं रहना है, तुझे मेरे पास आना है, अनंत काल यहाँ बिताना है। उस स्वर्ग में किसी बात की कमी नहीं होगी, वहाँ हम दुख नहीं करेंगे, वहाँ नाराज़ नहीं होंगे कि मेरा कलर ऐसा है, मेरी ऊंचाई ऐसी है, मेरे सर के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। ये वो बहुत सारी बातों का दुख जो हम धरती पर कर रहे हैं वो स्वर्ग में नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तु, परमेश्वर के राज्य में जो बातें हैं उनको खोजते रहो, उनको पाने के लिए कोशिश करो। परमेश्वर के राज्य की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ है पवित्रता। परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है हम भी उसके समान पवित्र बन जाए। पुराने नियम में परमेश्वर ने इज़राइली लोगों को कई बार कहा था पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। नया नियम भी कहता है परमेश्वर ने तुम्हें पवित्र होने के लिए बुलाया है। पवित्रता ये परमेश्वर के राज्य की सबसे ऊंची टॉप बात है, सबसे बड़ी बात है कि आप उसे पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारे जीवन के हर हिस्से में, हर भाग में, हर इलाके में पवित्रता होनी चाहिए। हमारे विचारों में पवित्रता, हमारे आँखों में पवित्रता, हमारी ज़बान में पवित्रता। क्या आपने बुरी बातें बोलना छोड़ दिया है? दूसरों की निंदा करना छोड़ दिया है? गालियाँ बकना छोड़ दिया है? दूसरों के खिलाफ बहुत सारी बातें बोलना छोड़ दिया है? हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें पवित्रता प्राप्त करनी चाहिए। आप जब उसके पीछे पड़ोगे ना, भूल जाओगे आपके पैसे को और सोने चांदी को। ये एक ही बात इतनी बड़ी है कि दिन रात हम उसके पीछे पड़े रहेंगे तो हम संसार की सारी बातों को भूल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या अभी भी आपके मन में ये विचार है? आप सिनेमा देखते हैं, कोई एक्टर को देखते मुझे ऐसा बनना है,
जवान लड़के वैसे हेयर स्टाइल करते हैं, कपड़े वैसे बनाते हैं, लड़कियां भी वो एक्ट्रेस है उसकी तरह मुझे बनना है। आप आत्मा में जीवित हो गए हो तो संसार के लोगों की तरह बनने की कोशिश मत करो, वो भी पापी लोग हैं और उन्हें भी पाप क्षमा के लिए यीशु की ज़रूरत है। यीशु ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा आए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। आपने अपने जीवन का आदर्श किसको बनाया है? किसको आदर्श बनाया है? किसको अपने सामने रखा है? मुझे इसकी तरह दिखना है, मुझे उसकी तरह बनना है। यदि आप आत्मा में जीवित व्यक्ति है तो आपका आदर्श एकमात्र यीशु मसीह होना है। हमें उसकी तरह बनना है। वो जैसा पवित्र था वैसा मुझे बनना है। मैं आपको कहूँ, यदि आपका मन इस बातों की ओर लगा रहेगा, आप प्रभु यीशु की ओर देखते रहेंगे, अपनी आत्मा में उसको देखते जाएंगे और प्रभु की तरह बनने के लिए दिन रात कोशिश करते जाएंगे, तो सचमुच आपके चेहरे पर ऐसा अनुग्रह आएगा और आपके जीवन में ऐसा अनुग्रह उतरेगा कि लोग आपके द्वारा यीशु को देखना शुरू करेंगे। यीशु के जैसा दिखने के लिए, यीशु की तरह दिखने के लिए कई मर्द भी बाल बढ़ाते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। यीशु आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। आप बाल बढ़ाकर, दाढ़ी बढ़ाकर और उसकी तरह वो तस्वीर में जैसा दिखाई देता है वैसा पहराव करके लोगों के सामने मैं यीशु हूँ ऐसा दिखाने की कोशिश मत करो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इससे लोग आपके अंदर यीशु को नहीं देखेंगे। बस थोड़े समय के लिए कहेंगे वाह वाह वाह, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, थोड़े समय के लिए। लेकिन वो तो नाटक रहेगा, ड्रामा। हमारे भी यहाँ पे ड्रामा होता है ना, कोई भाई यीशु बनता है तो मैं उनको साल भर बोलते रहती हूँ, यीशु का रोल करने के बाद आप यीशु नहीं बन गए, यीशु की तरह जीवन बिताओ तो यीशु बन जाओगे। हालेलुया। पवित्रता परमेश्वर के राज्य की सबसे ऊपरी बात है। पहले नंबर की बात, हमें अपनी जिंदगी की सारी व्यर्थता को छोड़कर, सारी बुराई को छोड़कर इस पवित्रता के पीछे पड़ना है। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्ग में सबसे पहली और बड़ी बात है परमेश्वर की पवित्रता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके बाद बहुत सारी बातें हैं। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर की शांति, ये सारी स्वर्गीय बातें हैं। प्रेम, सामर्थ, शांति, आनंद, ज्ञान, धरती का ज्ञान नहीं, स्वर्ग का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान। हालेलुया, हालेलुया। आपने यहाँ प्रभु के चरणों के पास आने के बाद जान लिया, जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं बीमारी निकल जाती है। जब हम अपने पापों को कबूल करके पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तब हमें क्षमा मिलती है, बीमारी निकल जाती है, शैतान भाग जाता है। गए सप्ताह में हमारे एक वॉलंटियर भाई ने गवाही दी, जिनको कमर में दर्द था, बहुत समय से, लंबे समय से कमर में दर्द था। यहाँ प्रार्थना में हमेशा सहभाग लेते थे। जब बताया जाता था दूसरों को क्षमा करो तो क्षमा भी करते थे, लेकिन वापस बाहर जाने के बाद उन लोगों के साथ बातचीत नहीं करते थे। यानी ये ऊपर ऊपर की बात है। कई लोग प्रार्थना के समय बोलते हैं हाँ प्रभु मैं क्षमा करता हूँ, मैं क्षमा करती हूँ। बाहर जाते हैं, उनके साथ कोई मेल नहीं करते हैं, उनके साथ कोई प्यार का रिश्ता नहीं रखते हैं और इनको लगता है कि परमेश्वर ने हमको माफ़ कर दिया। ऐसा नहीं होता है। हम मुँह से क्या बोल रहे हैं इससे हम परमेश्वर को फंसा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो दिल को परखने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना में कहते थे प्रभु मैंने इनको क्षमा कर दिया, बाहर जाते थे उनके साथ बातें नहीं करते थे, कमर दर्द शुरू रहा, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करते रहे, प्रार्थना करते रहे, वचन बोलते रहे होंगे, कुछ नहीं हो रहा था। और फिर उनकी समझ में आ गया, परमेश्वर ने दिखाया उन लोगों को सच्चे रीति से तूने क्षमा नहीं किया है। तब जाकर
पूरे दिल से क्षमा किया और उन लोगों के साथ प्यार से बर्ताव करना शुरू किया और तब से कमर दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया। ये दुनिया का ज्ञान नहीं है, ये परमेश्वर का ज्ञान है। ये दुनिया का ज्ञान नहीं है, ये परमेश्वर का ज्ञान है। और हम सबको इस तरीके से बहुत सारे ज्ञान की ज़रूरत है, लेकिन संसार का ज्ञान नहीं, परमेश्वर का ज्ञान। ये सारी स्वर्गीय वस्तुएं हैं। यदि हम आत्मा में जीवित हो गए हैं तो हम वहाँ पर अपने मन को लगाएं और स्वर्ग की इन बातों को पाने के लिए दिन रात कोशिश करते रहे। परमेश्वर की पवित्रता, स्वर्ग का, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर की शांति। स्वर्ग में बहुत सारी बातें हैं जब हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा दिखाता है, जब हम बाइबल पढ़ते परमेश्वर हमें प्रकट करता है। इन सारी बातों पर हमें अपने मन को लगाना है और उसे हासिल करने के लिए कोशिश करनी है, क्योंकि हम धरती के लोग नहीं हैं, परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के लिए चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। अपने मन को धरती की ओर मत लगाओ, स्वर्ग की ओर अपने मन को लगाओ और वहां की बातें पाने के लिए कोशिश करते जाओ। तो हम आत्मा में और विश्वास में दृढ़ बनते जाएंगे, मजबूत बनते जाएंगे और हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य, मंजिल ये है कि हमें एक दिन स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंचना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।